नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैराथन का थर्ड डे। ठीक है, जो हमने 10 डेज 10 मैराथन का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज हमारे पास थर्ड डे है। और थर्ड डे में आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ डायरेक्शन का। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डायरेक्शन होती है मेनली 8 टाइप के हमारे। वैसे तो देखो डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास होती है जी 10, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर बात है वो 8 की ही बात चलेगी। ये हमारे पास उत्तर होता है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, ये मेरे पास दक्षिण होता है मतलब साउथ डायरेक्शन, ये मेरे पास पूर्व होता है मतलब ईस्ट डायरेक्शन, और ये मेरे पास पश्चिम होता है मतलब वेस्ट डायरेक्शन। इस बीच वाली डायरेक्शन को मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा, मीन्स उत्तर पूर्व बोलने वाला हूं। इस बीच वाली डायरेक्शन को मैं दक्षिण पूर्व बोलने वाला हूं मतलब साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को मैं दक्षिण पश्चिम बोलूंगा साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन को मैं उत्तर पश्चिम बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट बोलने वाला हूं। ये हमारे पास टोटली 8 डायरेक्शंस है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन। जो मेनली जो क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन 3 टाइप के पूछा जाता है। सबसे पहला हमारे पास जो पूछा जाता है फेस, यानी मुंह किस दिशा में है। क्या पूछा जाता है? फेस यानी मुंह किस दिशा में। ये हमेशा आपको एक एरो इंडिकेट करेगा, वही हमारे पास ये तीर का निशान बताएगा कौन सी दिशा में है। मान लो एक आदमी है, वो उत्तर में जा रहा है ऐसे, फिर दायां और मुड़ जाता है, फिर ऐसे, फिर दायां मुड़ जाता है ऐसे, फिर बायां मुड़ता है ऐसे। मतलब जिस साइड तीर का निशान होता जाएगा उसी में क्या हो जाएगा, उसका मुंह हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कितनी दूरी पर। क्या पूछा जाता है हमारे पास? कितनी दूरी पर। ये कितनी दूरी कहीं से भी किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है। हो सकता है बोल दे आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। आरंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ये वाली दूरी मुझसे पूछिए कि ये दूरी हमारे पास कितनी है। तो ये दूरी हमारे पास कम से कम बतानी होती है। क्या बतानी होती है? कम से कम दूरी मुझे बतानी होती है। तीसरी चीज जो मेरी पूछी जाती है वो पूछी जाती है अब किस दिशा में। अब किस दिशा में, यह भी पूछ सकता है आरंभ से किस दिशा में या फिर अंतिम से किस दिशा में। आरंभ मतलब ये रहा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब अब कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो आंसर क्या बने हमारे पास? पूर्व। तो ऐसे ये 3 टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो देखिए अब चलते हैं हमारे पास हमारी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज थी, सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कहते हैं कि मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ उसका मुंह जरूर है। कहते मैं दाएं और मुड़कर चलता हूं। दक्षिण में मुंह है लेकिन चला नहीं, दाएं और मतलब दायां अगर आपके अपोजिट कोई है, दक्षिण का मुंह हो जाएगा, उधर दायां बनने वाला है। मतलब इस दिशा में वो कितना चला? 20 चला। फिर दायां और मुड़ा और 10 चला, मतलब दोबारा दायां मुड़ता है और 10 चलता है। फिर कहते फिर बायां मुड़ा और 10 चल पड़ा जी। ठीक है, फिर क्या बोलते? दायां मुड़ा और 20 और चल पड़ा जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए कि बाद में दाएं और मुड़कर 60 चलता है। 60 का मतलब ऐसे 60। ये देखो इस डायरेक्शन में जो चला था 20 और 20 30 चला था, यहां तक 30 और आगे चला गया, मतलब यहां पर पहुंच गया। कहते आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जिस दिशा के रिस्पेक्ट में पूछता है वहां डायरेक्शन बना दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी आरंभ से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? यहाँ पर डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी हमारे पास? डी राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले पर्सन की मैं बात करूं तो अगला पर्सन मुझसे बोलता कि एक आदमी एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है। एक्स कोई बिंदु ये है, यहां से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा नीचे, फिर बायां मुड़ता है, बायां इधर मुड़ेगा, कितना चला? 6। फिर बोलता है पुनः बाएं और मुड़ता है, बायां ऊपर चलेगा, यानी ऊपर की तरफ कितना चल पड़ा? 6। तो कह दे आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। इस एक्स से स्टार्ट किया था तो यहां देखिए उत्तर, और इधर क्या बनेगा हमारे पास? पूर्व। तो इस बिंदु से कौन सी दिशा की तरफ है? उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ है। यानी कौन सा आंसर बनेगा इसका? बी राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी? बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन मुझसे बोलते हैं कि अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। ठीक है, पूर्व दिशा इधर होती है, पूर्व दिशा इधर हमारे पास खड़ा है। कहते मैं बाएं ओर मुड़ता हूं, चला नहीं,
बायां ओर का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा और कितना चल पड़ा, 10 चल पड़ा जी। फिर दायां मुड़ता है इधर और कितना चल पड़ा, 5 चल पड़ा जी। कहता कि पहले क्या था, बाएं और मुड़ा था, ठीक है, यहां से बायां और ऐसे बन जाएगा, 10 चला, फिर दायां मुड़ा 5 चला, फिर दक्षिण में 5 चलता है मतलब नीचे की तरफ 5 आ गया जी। फिर क्या कहता है, फिर हमारे पास क्या बोलता है, वहां से 5 मीटर पश्चिम में चलता हूं, पश्चिम इधर 5 वापसी यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहां से चलना शुरू किया था। क्या कहते हैं, अब मैं घर से किस दिशा में हूं, घर यहां से स्टार्ट हुआ था, घर से किस दिशा में अब है, उत्तर दिशा में है, यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला हमारा, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, यहां पर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो पूछा गया है, कहते MNOPR 5 गांव एक दूसरे के समीप बताए गए हैं। M है वो N के पश्चिम में है, तो N का पश्चिम नीचे बनेगा, उधर क्या है हमारे पास, M है। O है वो M के दक्षिण में है, M का दक्षिण हमारे पास नीचे तरफ बनेगा, ठीक है, हमारे पास, अरे यहां पर पश्चिम बना, तो पश्चिम बना, देखो M है वो N के पश्चिम में है, N का पश्चिम इधर बनेगा, N का पश्चिम क्या बनेगा हमारे पास, इधर। फिर बोलते O है वो M के दक्षिण में है, O M के दक्षिण में हमारे पास कितना बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। R N के उत्तर में है, R N के उत्तर में है, तो हमारे पास यहां N के उत्तर में बना दिया जी। कहते P R के पूर्व में है, जो P है वो R के पूर्व में, R का पूर्व इधर P बनने वाला है, तो कहते O P के किस दिशा में, P के किस दिशा में पूछा है, P के किस दिशा में, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम, तो यहां से कौन सा आंसर बनने वाला है हमारे पास, दक्षिण पश्चिम बनने वाला है, यानी क्या राइट आंसर बनेगा यहां पर, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा जी, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है वो कहते आलोक पूर्व की ओर, ठीक है, आलोक क्या बोलते हैं हमारे पास, आलोक पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ गया जी। ठीक है, पूर्व की ओर मतलब ऊपर की इधर होता है, पूर्व की ओर 30 चला जी, फिर दाहिने ओर मुड़ गया मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया और 40 चला जी। कहते फिर दाहिने ओर मुड़ता है, दोबारा से दाहिने ओर मुड़ता है तो इधर मिलेगा और 50 चल पड़ा जी। 50 चल पड़ा मतलब 30 था, 30 और 20 और आ गया, तो कहते आरंभी बिंदु से किस स्थान पर है, आरंभी बिंदु ये था, उत्तर दक्षिण और इधर पश्चिम बनेगा, तो आरंभी बिंदु से कौन सी में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला। कौन सा बनेगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न हमसे क्या बोलते हैं, एम डी के पूर्व में है, तो डी के पूर्व में मतलब डी आया और डी के पूर्व में मतलब इधर एम आ गया जी। फिर क्या बोलते हैं, एफ है वो डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में एफ को मैंने यहां बना दिया। फिर क्या बोलते हैं, के एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में हमने के इधर बना दिया, एफ के पश्चिम में के बना दिया जी। कहते एम के किस दिशा में है पूछा है, एम के किस दिशा में, के पे दिशा बना दो, या उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व, तो एम के से कौन सी दिशा में हमारे पास, उत्तर पूर्व दिशा में है, कौन सा आंसर बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनने वाला। कौन सा बनेगा जहां पर, सी इसका राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछता है, अगले प्रश्न में क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में बोलते हैं जाते हैं, तो समान दूरी तय करते हैं जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, एक्स कुछ देर बाद एक्स और जेड की दिशाएं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर क्या है, वाई का पथ समकोण बनता है। ठीक है, क्या बोलता है, दो अलग अलग दिशाओं में, देखो ये हमारे पास इस बिंदु से किसी भी दिशाओं में अगर जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, किसी भी दिशाओं में कुछ देर बाद एक्स और वाई की दिशाएं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्या होता है हमारे पास, अनुप्रस्थ को वाई क्या करता है, समकोण पर, जो भी उनके लिए अनुप्रस्थ होता है पैरेलल या बना सकते हैं पैरेलल वाली लाइन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, समकोण बनाता है। और फिर क्या बोलता है, वाई किसके बोला, जेड के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, ये पहले जेड ले लो, जेड का दक्षिण पश्चिम कहने में दक्षिण इधर पश्चिम इधर, ऐसे हमारे पास क्या है, वाई है, ऐसे क्या है हमारे पास, वाई। और वाई क्या बोला था, जेड और एक्स के क्या कर रहा है हमारे पास, जेड और एक्स पर क्या बना है, अनुप्रस्थ काटता है। तो अनुप्रस्थ देखो कैसे हमारे पास ऐसे बनने वाले, उसको लाइन को ले रहे हैं जेड और एक्स की दिशाओं पर। ठीक है, तो बोलते हैं एक्स वाई के सापेक्ष किस दिशा में हमारे पास बनेगा, तो ऐसे आप ले सकते हो, एक्स ऐसे ले सकते हो आप। ठीक है,
तो y के सापेक्ष किस दिशा में बनेगा, हमारे पास दिशाएं हमसे पूछी है। तो ये दिशाएं एक बार बना लेते हैं। ये किसका था हमारे पास, दक्षिण पश्चिम दिशा में था। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये हमारे पास क्या रहेगा, पश्चिम। ये क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, दक्षिण हमारे पास रहेगा। ये हमारे पास कौन सा रहेगा, पूर्व। ऊपर की तरफ हमारा क्या रहेगा, पश्चिम हमारे पास रहने वाला है। तो देखिए वैसे हमारे पास y का कुछ नहीं पता, y इसके सीध में आएगा, y इससे आगे चला जाता है तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास बनने वाला है tan नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ y फिक्स नहीं है, क्योंकि उसके अनुप्रस्थ ध्रुव काट रहा है, y आगे भी जा सकता है, इतना भी आ सकता है, तो दिशाएं चेंज हो जाती है पॉइंट टू पॉइंट के साथ। यानी इसका अर्थ से बनेगा डी, तय नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या बोला जाता, कहते ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी, तो ए बना दिया। और दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगा, दक्षिण नीचे पश्चिम इधर, हमारे पास ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे हमारे पास, और बी के बिल्कुल सीध में कौन है, यहाँ पर सी है जी। तो इधर तो पूरा बन गया और उसका वाला बन गया। फिर क्या बोलते हैं, ए और बी के सीध में सी, क्या बोलता है हमारे पास, ए और बी के सीध में सी के उत्तर में डी है। ए और बी के बिल्कुल सीध में यहां पर डी बना दिया, और सी के बिल्कुल उत्तर में हमारे पास बनने वाला है। तो कहते ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से पूछा है किस दिशा में डी स्थित है। तो ए से दिशा में अगर आप बनाए, इधर हमारे पास उत्तर बनेगा, इधर क्या बनेगा हमारे पास पूर्व बनेगा। तो डी कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में देखो क्या कहता कि कुत्ते का मालिक है वो अपने घर से के पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, और एक शाम को बाहर क्या करता है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, पश्चिम इधर मतलब 200 मीटर गए। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, फिर बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, दक्षिण की ओर गए। फिर दक्षिण में 500 मीटर, दक्षिण में हमारे पास नीचे 500 मीटर हमारे पास आ गए जी। तो कहते अब उसे घर पर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके घर की दिशा है वो कहाँ है हमारे पास, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर दिशा कौन सी होता है हमारे पास, पूर्व इधर होता है। पूर्व की ओर देखो मतलब ऐसा है, पूर्व से घर की तरफ उनका मुंह खुलता है, लेकिन उसको जाना कौन सी दिशा की तरफ पड़ेगा हमारे पास, पूर्व दिशा की ओर अगर मुंह खुलता है तो यहाँ पर हमारे पास घर से निकला था, यहीं पे निकला होगा ना हमारे पास, ऐसे हमारे पास निकला हुआ। तो अब यहाँ से ऐसे जाना, उसको तिरछा बिल्कुल जाएगा। तो देखिए ऊपर हमारे पास क्या होता है, उत्तर, और इधर क्या था हमारे पास, पूर्व, लेकिन उसको जाना क्या पड़ेगा, तिरछा लाइन में जाना पड़ेगा। तिरछी लाइन उसकी कौन से बनने वाले हमारे पास, उत्तर पूर्व बनेगी, यानी कौन सी डायरेक्शन बनेगी, डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, डी इसका राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, कहते हैं मोहित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर चलना शुरू करता है जी। 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 5 मीटर चला, फिर दायां मुड़ गया, फिर 5 चला, फिर दायां मुड़ गया, कितना चला हमारे पास, 15 चला। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार जी, क्या बोला हमारे पास, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चला, 10 मीटर उत्तर की ओर ऐसे चला है, उत्तर ऊपर की तरफ 10 मीटर चला, बायां मुड़ गया 5 चला, फिर दायां मुड़ गया 5 चला, फिर दाहिने और मुड़कर 15 चला, मतलब 5 और 10 और आगे चल पड़ा जी। ठीक है, फिर क्या बोलते, तो बोलते आरंभ से वह आरंभ करने के स्थान के संदर्भ में अब किस दिशा में, यहां से स्टार्ट करने वाले में उत्तर, और इधर क्या पूर्व, यानी आरंभिक से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो हमारे पास कहते हैं, एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, ठीक है, नदी के किनारे, और पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु बाएं से दाएं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यही मैं वेट कर रहा था, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो या तो ऐसे पीठ करके खड़ा हूं या ऐसे खड़ा हूं। ऐसे अगर खड़ा हूं तो मेरे हिसाब से ये दायां यानी राइट साइड बनने वाली है, ये बायां मतलब मेरे पास लेफ्ट साइड बनने वाली है। ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये वाला दायां हो जाएगा मतलब राइट साइड हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा मतलब आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा।
तो कहते मेरा मुंह किस दिशा में, क्योंकि देखिए जो बहती हुई चीज है वो कहां जा रही है, मेरे बाएं से दाएं ओर जा रही है, यानी इस ऑप्शन के बाएं से दाएं ओर जा रही है, इसके तो दायां से बाएं जा रही है, ये नहीं ये वाला है। तो मेरा मुंह कौन सी दिशा में, ऊपर कौन सी दिशा होती है हमारे पास, उत्तर दिशा होती है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया वो कहता पंकज अपने घर से निकलता है और 200 मीटर की दूरी तय करता है, वह दाहिने तरफ, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं दी, तो डायरेक्शन नहीं दी होती तो हम क्या करते, कैसे मर्जी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सीधा ऐसे ले लिया, 200 चला, ठीक है, फिर दायां मुड़ गया और 25 चला, पुनः दायां मुड़कर 25 चल पड़ा जी। फिर कहते हैं अंततः दाहिने और मुड़कर 100 चल पड़ा, तो 100 चला मतलब 25 और 75 यहां पर आ गया जी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, प्रवेश करता है, 100 मीटर की दूरी हमारे पास। अब पंकज दुकान में प्रवेश करता है, ये क्या थी, दुकान थी, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह है। दुकान में आप जब दुकान में प्रवेश करता है तो पूर्व दिशा की ओर मुंह है, मतलब इधर पूर्व दिशा, हालांकि पूर्व दिशा उधर होती है लेकिन इधर मान ली मैंने। तो देखो जब डायरेक्शन हमारे पास कोई डायरेक्शन का कोई वो नहीं है कि ऊपर हमेशा उत्तरी बनेगी, डायरेक्शन मूवेबल है, किसी भी डायरेक्शन को हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन को मूव कर दिया, पूर्व वाली अगर इधर ले आया मतलब वो पूरे 180 डिग्री से घूमगी, तो सारी डायरेक्शन 180 डिग्री से घूम जाएगी। पूर्व है तो इधर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर था तो यहाँ पर दक्षिण और नीचे उत्तर है, क्योंकि सारी 180 डिग्री से घूम जाएगी, अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बोलते, कहते तो बताइए पंकज अपने घर से किस दिशा में निकला है, वो हमसे पूछा है, किस दिशा में निकला था, ये था उसका घर, घर से यहां से चला था। यहां से दिशा पूछी है, तो दिशा पूछी है तो देखो यहां से ऐसे तिरछे वाली दिशा कौन सी बनेगी हमारे पास, कौन सी बनेगी, ये देखो हमारे पास यहां से कौन सी दिशा बनने वाली, यहां से अगर जाएगा तो अब कौन सी दिशा से भी बनेगा वो आपको बतानी है, मतलब ये सारी दिशाएं आगे हमारे पास, तो कौन सी बनेगी वो पूछी है, कौन सी दिशा बनेगी जी। दोबारा से देखो ये हमारे पास कौन सी है, ये था यहाँ पूर्व थी, यहाँ क्या पश्चिम, यहाँ दक्षिण और यहाँ पर उत्तर, तो दिशा ऐसे तिरछे वाली लाइन हमारे पास कौन सी दिशा बनेगी वो हमसे पूछी है। तो कौन से बने हमारे पास, दक्षिण, दक्षिण कौन से बने हमारे पास, दक्षिण और दक्षिण और पूर्व हमारे पास कौन से बनेगी, दक्षिण और पूर्व हमारे पास। ऐसे जो दिशा बनेगी वो हमारे पास कौन से बनेगी, दक्षिण पूर्व। घर से पूछा है, घर से यहाँ था ना, यहाँ से, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको दूसरे तरीके से, यहां से ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं हुआ, दूसरा देखो अगर आप चाहे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले जो बात दे रखी है वैसे ले लो कि जो पूर्व दिशा की ओर दुकान है, ये पूर्व दिशा की ओर दुकान हो गया, ठीक है। पूर्व दिशा का मतलब पूर्व दिशा में ओपन होती है, जब उसका मुंह है ना पूर्व दिशा और ऐसे दुकान में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। उसको वापसी अगर करेंगे तो क्या करेगा, सिर्फ हमें टर्न लेना और कोई जरूरत नहीं है जी। यहां हमारे पास देखो पहले क्या था, घर से निकला था, दाहिने और मुड़ा, फिर क्या 20 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ गया, फिर क्या था दोबारा से दाहिने ओर मुड़ गया, ठीक है। ये हमारे पास है 3 बार दाएं ओर मुड़ा। अब अगर यहाँ दुकान पूर्व दिशा में उसका मुंह है, दोबारा से 3 बार उसको अगर मुड़ाऊंगा तो 3 दाएं किससे बदल जाएगा, 3 बाएं और बदल जाएगा, कितना 3 बाएं और। तो वापसी ऐसे ले लो, 1 बायां, ठीक है, फिर दोबारा बायां, फिर तीसरी बार बायां, ये बन गया हमारे पास, तीसरी बार बायां बन गया जी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस का मैटर करेगा, क्योंकि देखो पहले इधर से उल्टा ही शुरू करना है, 100 मीटर की दूरी तय की, फिर हमारे पास कितने की दूरी करेगा, 25 की, फिर दोबारा से कितना करेगा हमारे पास, 25 की दूरी तय करेगा। अब हमारे पास कौन सी दूरी तय, कितनी दूरी तय करेगा हमारे पास, वापसी 200 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 25 ये हो गई और वापसी हमारे पास 175 की। तो अब यहां से अब जो डायरेक्शन है ना उसका कोई चक्कर नहीं है, जैसे डायरेक्शन है वैसी वैसी बन जाएगी, उत्तर होती है और ये हमारे पास कौन सी होती है, पश्चिम। उत्तर पश्चिम हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है कि आराम से जो घर से था कौन सी दिशा की ओर निकला था, कौन सी दिशा में निकला था, घर से कौन सी दिशा की ओर निकला था, ठीक है। घर से ऐसे पूछा था, घर से निकलते वक्त कौन सी दिशा में गतिशील था, घर से निकलते कौन सी दिशा की ओर गतिशील था, नीचे कौन सी दिशा बनेगी हमारे पास, नीचे हमारे पास दक्षिण दिशा बनेगी, कौन सा ऑप्शन बनेगा, 20 का राइट आंसर रहेगा। उससे नहीं पूछा था, ये पूछा था घर से निकलते वक्त कौन सी दिशा की ओर गतिशील था, तो कौन सा था गतिशील, दक्षिण दिशा की ओर। घर से निकलते वक्त दक्षिण दिशा में उसने मुंह कर रखा था। पहले वाले से उससे भी हमारे पास दक्षिण ही आने वाला था, क्योंकि हमने सारी दिशाएं हम लोगों ने चेंज कर दी थी। ऐसे वो चला था, घर से ऐसे चला था ना, सारी दिशाएं चेंज कर दी थी, तो ऊपर कौन सी दिशा बनाई थी हम लोगों ने, दक्षिण दिशा ही बनाई थी। दक्षिण दिशा इसका यानी बी ऑप्शन ही राइट बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा,
कहते हैं रोहन अपने घर से चलना शुरू करता है, घर से चलना शुरू कर दिया जी, 2 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इस समय वह अपने मकान से उत्तर पश्चिम में है, तो आरंभ में किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था वो हमसे पूछा है हम लोगों से। ठीक है, चलिए कोई बात ना, बात करते हैं। हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा अपने आप बता देंगे जी। ठीक है, कहां से चलना शुरू किया, मान लो 2 किलोमीटर ऐसे चलना शुरू किया था, 2 किलोमीटर ऐसे, फिर कहां मुड़ा, दायां मुड़ा, 1 चल रहा है, फिर दोबारा से दायां मुड़ा, 1 चल पड़ा, इस दिशा में हमारे पास आ गया। ये आरंभ से इस दिशा को कौन सा बोल रहे हैं, वो उत्तर पश्चिम बोल रहे हैं। उत्तर क्या बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम हमारे पास बोल रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम हमारे पास दिशा कैसे बन सकती है, हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा, इधर उत्तर और इधर हमारे पास पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। क्योंकि देखो हमेशा ऐसे घूमेगी, यहाँ उत्तर था ना, उत्तर की जगह भी ये यहाँ उत्तर आ गया, यहाँ पश्चिम था, यहाँ पश्चिम चला गया। पश्चिम के बिल्कुल अपोजिट हमारे पास कौन सा बनने वाला है, हमारे पास पूर्व बनेगा, और इधर क्या बनेगा, हमारे पास दक्षिण बनेगा। तो अब हमारे पास हो गया। तो उन्होंने क्या बोलते कि शुरुआत जो की थी, शुरुआत में कौन सी दिशा की ओर, तो ये वाली दिशा मैंने कौन सी मानी है, पश्चिम दिशा मानी थी। तो आंसर क्या बनेगा, डी। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ना, पहले क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया था वो मेथड, ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, सेम डायरेक्शन के हिसाब से किया था। लेकिन सेम डायरेक्शन करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसको लिया, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, वैसा वैसा लिया, 2 सीधा चला, फिर दायां 1 मुड़ गया, फिर दायां 1 मुड़कर यहां पर पहुंच गया। ये वाली दिशा बता रहे हैं उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम ऐसे नहीं ले सकता मैं, सारी ही बदलनी पड़ेगी। उत्तर को यहां ले आया, पश्चिम को यहां ले, क्योंकि देखो उत्तर यहां होता है, यहां ले आया, पश्चिम यहां था, यहां ले, मतलब सारी डायरेक्शन 90 डिग्री से टर्न होगी। यहां पूर्व था, वो पूर्व यहां हो गया, यहां दक्षिण था, दक्षिण यहां हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस दिशा में चलना शुरू किया था। ये ऊपर कौन सी दिशा है, हमारे पास पश्चिम दिशा है, तो कौन सा बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमें क्या कहते हैं, कहते सुमित एक बस से जब अपने स्कूल में जाता है तो मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है, स्कूल का बस उसके स्कूल में पहुंचता है तो उसका मुंह कहाँ होता है, उत्तर दिशा में। यानी जब स्कूल में पहुंचते उसकी बस ऐसे, तो स्कूल का जो बस है वो कहाँ, उत्तर दिशा की ओर है। सुमित घर से चलने से पहले 2 बार दाएं और मुड़ा और 1 बार कहाँ मुड़ा, बाएं और मुड़ा। ठीक है, तो कहते जब उसके घर के सामने बस रुकी तो बस किस दिशा में थी, हमसे ये बात पूछी है। चलिए कोई बात ना, हमारे पास ऊपर मैंने जब मान लिया उत्तर दिशा की ओर उसमें रुकी थी, सीधा स्कूल के सामने रुकी थी। ठीक है, तो हमारे पास देखो 1 बायां 1 दायां हमारे पास कट जाएगा, मतलब बचेगा 1 ही दायां बचेगा। अगर वापसी उसको घर भेज दे तो क्या होगा, 1 बायां बनेगा। क्या बनेगा, हमारे पास 1 बायां बनेगा। तो वापसी घर भेजे तो वापसी बायां, मतलब यहां पर उसका घर है जी, यहां क्या उसका घर है। तो अब देखो क्या था, घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा में हमारे पास था, तो वो हमसे पूछा है। देखिए अब बात है बस ऐसे रुकी, ऐसे रुकी, ऐसे रुकी, कैसे रुकी। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लेते हैं भी घर पहुंचे ऐसे रुकी, तो ये वाली दिशा हमारे पास कौन सी बनती है, इसकी पूर्व दिशा बनती है। क्योंकि देखो वापसी स्कूल में जाएगी, स्कूल से घर जाएगी, घर जाएगी तो 1 बार बायां लेगी। इस साइड कौन सी दिशा मानते हैं हम, पूर्व दिशा मानते हैं। तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर हमारे पास उसकी बस रुकी जी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या हो गया जी, कहते हैं वाहन पी बिंदु से चलकर उत्तर की तरफ क्या है 10 किलोमीटर चलता है। पी बिंदु ऊपर उत्तर की तरफ 10 चला, दायां मुड़ा 15 चल पड़ा, फिर बायां मुड़ा। अब देखो दायां बजे बायां मुड़ रहा है, कितना चला है 6 चल रहा है जी। फिर क्या बोलते हैं, फिर अंत में बाएं और मुड़कर 15, बाएं और मतलब ये वाला 15 वापसी इधर आ गया, इस बिंदु पर पहुंच गया, क्यू बिंदु पर रुक जाता है। तो कहते पी और क्यू के बीच की दूरी, तो 10 ये 6 ये टोटल कितनी हो हमारे पास 16 किलोमीटर की दूरी हमारे पास हो गई जी। और दूसरा प्रश्न बोलते क्यू पर रुकने से पहले वाहन किस, इस पे रुकने से पहले वाहन किस दिशा में था, इधर कौन सी दिशा हमारे पास, पश्चिम दिशा है, यानी कौन सा बनेगा इसका डी, क्योंकि इधर हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम हमारे पास है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न कहते हैं कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर के उत्तर की ओर जाता है, ऊपर की ओर चला और 12 किलोमीटर उत्तर में चला, बायां मुड़ा और 90 घुमा। ठीक है, फिर थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है, बाएं और 90 डिग्री घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। तो आरंभिक और अंतिम के बीच दूरी यदि ये वाली 13 दे रखी है, तो बाएं और घूमने के बाद कितनी दूरी तय की। देखिए कुछ दूरियां ऐसी है जो आप लोग याद कर सकते हो। कैसे, जैसे
अगर मान लो 3 और 4 जो दूरी है एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर है, तो तिरछे वाली लाइन क्या रहेगी हमारे पास 5 रहेगी। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास 5 और 12 है परपेंडिकुलर लाइन, तो तिरछे वाली लाइन क्या रहेगी आपकी 13 रहेगी। और यही उन्होंने दे रखी है, तिरछे वाली लाइन 13 दे रखी है और एक साइड वो 12 दे रखी है, तो ये वाले कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेगी, यानी ये बाएं और मुड़ने बाद कितने 5 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शन जो है हमारे पास याद रखनी पड़ेगी, या ऐसा कर सकते हो इसका स्क्वायर तिरछे वाले माइनस में इसका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, यानी 169 में से 144 अंडर रूट 25 बचा, अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का होता है, तो 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा 5 किलोमीटर राइट बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे क्या बोलते हैं, क्यों पूर्व की ओर यात्रा तय करता है। पूर्व की ओर मतलब हमारे पास इधर क्यों की यात्रा तय करता है जी, क्यों। एम उत्तर की ओर यात्रा तय करता है, एम है वो उत्तर की ओर मतलब ऐसे जा रहा है, उत्तर की ओर यात्रा तय करता है जी। ठीक है, एम कहां करता है उत्तर की ओर, ये एम लिख दिया हम लोग, अरे क्या कर दिया, क्यों पूर्व की ओर, एम है वो उत्तर की ओर। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं एस और टी विपरीत दिशा में। अब एस और टी विपरीत कैसे मर्जी हो सकती है, कहते टी क्यू के दाहिने और क्यू के दाहिने और मतलब ये वाला ऐसे टी यात्रा करता है, तो विपरीत में मतलब ऊपर कौन गया होगा हमारे पास एस गया होगा जी। ठीक है, अब क्या कहते हैं निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से सही है। एम और एस विपरीत दिशा में नहीं जी, गलत है। टी पश्चिम दिशा में, पश्चिम वाला भी गलत है जी हमारे पास। कहते टी उत्तर दिशा में, ये भी हमारे पास गलत है। एम और एस एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे, बिल्कुल एम भी उत्तर में और एस भी उत्तर में, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास इसका डी राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जहां डी राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला कहते हैं सुधीर पी से 80 मीटर दूर क्यू की तरफ सीधा चलता है। ठीक है, सुधीर पी से क्यू के बीच दूरी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 80 मीटर की दूरी दे रखी है, तो वो ऐसे चलता है जी। कहते फिर वह दाएं और मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाएं और नीचे तरफ बनेगा। ठीक है, तो 50 चल पड़ा है। फिर दाएं और मुड़कर 70 चलता है, 70 का मतलब ऐसे आ गया जी हमारे पास। कहते फिर दाएं और मुड़कर 50 चलता है, मतलब वापसी यहां पर पहुंच जाता है। तो कहते पी, अब आरंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर, ये दूरी बतानी है। 70 आ गया ना, तो ये कितनी बची हमारे पास 10 मीटर की दूरी बचती है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है जी। अगला जो प्रश्न है वो कहते हैं रितेश अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं और मुड़कर 1 किलोमीटर करता है, पुनः दाएं और मुड़कर 8 करता है, इसके बाद वह दाएं और मुड़कर 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो अपने घर से कितनी दूर था वो हमसे पूछा है। चलिए, घर से चलकर कोई दिशा नहीं दे रखी तो हम कैसे मर्जी ले सकते। ये 12 आया, फिर दायां मुड़ा 1 चला, ठीक है, फिर कहते पुनः दाएं और मुड़कर 8 चलना, ठीक है, फिर कहते इसके बाद दाएं और मुड़कर 1 चल पड़ा, यानी ये आ गया जी वापसी। तो कहते रितेश अपने घर से कितनी दूर है, तो ये वाला 4 रहेगा क्योंकि 8 वापसी आ गया, तो कितना दूर है जी 4 किलोमीटर दूर है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए इसका राइट आंसर बनेगा, 4 किलोमीटर राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं तो कहते हैं रंजीत क्या कर रहा है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व में इधर हमारे पास 15 चला, फिर बाएं और मुड़कर 5 चला जी, फिर बाएं और मुड़कर कितना चला 15 चला जी। तो कहते हैं आरंभिक से किस दूरी पर है जी, आरंभिक से ये वाली दूरी हमसे पूछी है, तो ये वाली इसके बराबर ही है, यानी कितनी रहेगी 5 किलोमीटर की। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारे पास, डी हमारे पास ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर बनेगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।